मैं कई सालों से एक फ्यूनरल होम चलाता हूँ। मरे हुए लोगों के बीच रहना मेरे लिए अब डर नहीं, रूटीन बन गया था। मृत शरीर शांत रहते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कम से कम मैं यही सोचता था, जब तक वो लड़की नहीं आई। वो करीब 12 साल की रही होगी, बाथटब में डूबी मिली थी। उसके पिता खुद उसे लेकर आए। चेहरा सूजा हुआ, आंखें सूनी, जैसे रो रो कर सूख गई हों। जब मैंने बॉडी बैग खोला तो उसके हाथों में एक खिलौना था, लेबू नाम का, नीला, गीला और बदबूदार। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान जैसे किसी ने जबरदस्ती सिल दी हो। मैंने डॉल को एक स्टूल पर रखा और रात को हमेशा की तरह इम्बाम करने लगा। पर उस रात कुछ अजीब था। कमरा बहुत भारी लग रहा था। सन्नाटा इतना कि अपनी सांस सुनाई दे रही थी। हर बार जब मैं मुड़ के देखता, वो लेबू डॉल थोड़ा और नजदीक लगती। मुझे लगा थकान होगी। मैं स्कैल्पेल ले दूसरे कमरे गया, बस कुछ सेकंड के लिए। लेकिन जब वापस आया, टेबल खाली थी, लड़की और डॉल दोनों गायब। मेरे हाथ कांपने लगे। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजे से बाहर जा रहे थे। मैं पागल सा उनके पीछे गया। हर कदम पर फर्श चिपचिपी लग रही थी और ऊपर से टप टप पानी टपकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने रसोई का दरवाजा पकड़ा, अंदर से आवाज आई, कुछ फाड़ने की। जब देखा तो वो लड़की फर्श पर बैठी थी, भीगे बालों से चेहरा ढका हुआ और हाथों में कच्चा चिकन जिसे वो नोच नोच कर खा रही थी। मैं वहीं जम गया। स्कैल्पेल हाथ से गिर गया। उस आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और मुस्कान उसी लबू जैसी। उसने धीमे से कहा, हर रात मैं चबाती हूं, पर पानी अभी भी गले में है। मेरे पैरों से जैसे जमीन निकल गई। मैं चीखा पर आवाज गले में अटक गई। वो चारों हाथ पैर पर रेंगती मेरी तरफ आई और फिर अंधेरा। सुबह जब होश आया, मैं वापस उसी बेसमेंट में था। वो लड़की फिर से मेज पर लेटी हुई थी, शरीर ठंडा, निर्जीव, और लबू उसी के सीने पर टिका हुआ। उसकी सिली मुस्कान के बीच अब सूखे खून के निशान थे। उस दिन के बाद से मैं सो नहीं पाया। हर रात मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। हर रात मैं चबाती हूँ और कभी कभी तहखाने से लबू की हंसी भी आती है।